हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करण से जुड़ी हुई कुछ बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। करण के पिता सूर्य और माता कुंती थी, पर उनका पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। द्रौपदी ने आखिर क्यों नहीं चुना था करण को अपने पति के रूप में? करण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। साथ ही द्रौपदी भी करण से बहुत प्रभावित थी और उसकी तस्वीर देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालेगी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और करण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने की वजह से यह विवाह नहीं हो पाया। नियति ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप करण पांडवों से नफरत करने लगा। द्रौपदी ने करण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाना था। करण ने किए थे 2 विवाह। अविवाहित रहते हुए कुंती ने करण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने करण को स्वीकार नहीं किया। करण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से करण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। करण को गोद लेने वाले उसके पिता आदिरथ चाहते थे कि करण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए करण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। करण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। रुशाली और सुप्रिया से करण के 9 पुत्र थे। करण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे, जिनमें से 8 वीर गति को प्राप्त हो गए। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिंता में सती हो गई। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। श्री कृष्ण ने क्यों किया कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर? जब कर्ण मृतशैया पर थे, तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया, उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा, प्रमाण दिया कि वो उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।